नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले। चुनावी साल में सुप्रीम कोर्ट का बेहद ही बड़ा फैसला, चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया है। मोदी सरकार को इस वक्त का बेहद ही बड़ा झटका। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है, यह अपने आदेश में कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का खुले तौर पर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का आगे कहना है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया है। और इतना ही नहीं, बेहद ही बड़ी अपडेट कि खरीदारों की लिस्ट भी अब यहां पर सार्वजनिक की जाएगी। ये तो बीजेपी के लिए डबल झटका माना जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड के बारे में वोटरों को जानने का पूरा अधिकार है। ये यहां पर सीजीआई वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना बेहद ही बड़ा फैसला सुनाया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह आदेश दिया है और मोदी सरकार को चुनावी साल में बड़ा झटका दिया है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले, एसवाई कुरैशी का भी बयान आया है पूरे मामले पर। उन्होंने कहा कि चंदा देने वाले अपनी पहचान छिपाना क्यों चाहते हैं, ताकि बदले में मिलने वाले लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट और लोन को छिपा सके। ये यहां पर एसवाई कुरैशी ने भी जबरदस्त निशाना साधा। और वहीं उदित राज ने कहा है पूरे मामले पर, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत है। कुछ उम्मीद तो जगी है। सोचने वाली बात है कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले रही है और वोटर्स को जानने का अधिकार नहीं था, किसने दिया? क्या इससे भी बड़ा कोई और भ्रष्टाचार हो सकता है? दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बताते चले, चुनावी बॉन्ड से जितना भी चंदा मिलता था उसमें 90% चंदा अकेले बीजेपी को ही मिलता था। और ये यहां पर बेहद ही सराहनीय फैसला सामने निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप लोग भी इस फैसले से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों, इसके साथ ही मोदी सरकार की एक और बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मंत्रालय की वेबसाइट से गायब होने की खबर है। यह जानकारी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब हाल ही में सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। और बताते चले कि मंत्रालय की वेबसाइट से स्वामीनाथन रिपोर्ट गायब है। इसी रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। दिल्ली कूच की लगातार कोशिशें जारी हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया और सम्मानित किया। जहां पर एक और उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी लिखी रिपोर्ट कृषि और किसान मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से गायब हो गई है। यह एक बड़ी साजिश है। दोस्तों, जानकारी के लिए बताते चलें, रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले मंत्रालय की वेबसाइट पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के सभी खंड मौजूद थे। स्वामीनाथन ने यह रिपोर्ट राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के पद पर रह करके लिखी थी और अब यह रिपोर्ट यहां पर गायब करवा दी गई है मोदी सरकार की तरफ से। किसान इसी रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी सरकार तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें, 3 मंत्री करेंगे किसानों से बातचीत। यूपी में भी अब बनने लगा है किसान आंदोलन का माहौल, चढ़ूनी की मीटिंग। और वहीं बताते चलें, केंद्र के साथ बैठक के बीच में यहां पर बोले किसान नेता सरवन सिंह बंढेर, कहा हमारी मांगे नई नहीं है, ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। ये यहां पर किसान नेता का बयान सामने निकल के आया है।
किसान नेता पंढेर ने आगे कहा है कि आज हम लोग शांत रहेंगे और जहां है वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे आज के लिए, लेकिन हम शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे। तब तक हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मीटिंग के बीच में ये यहां पर किसान नेता की तरफ से बेहद ही बड़ा बयान आया है दोस्तों। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर आ रही है। देश में ठगी का व्यापार कर रहे हैं मोदी। 10 गारंटियों के जरिए राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी सरकार मतलब झूठ अन्याय की गारंटी। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को यहां पर अबू धाबी में मोदी की गारंटी वाले संबोधन पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जमकर के निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी नई गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का हिसाब करो। राहुल गांधी ने कहा है कि 10 सालों से झूठे सपनों का बाइस्कोप लेकर के घूम रहे प्रधानमंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी, देश के सपनों के साथ न्याय कांग्रेस यहां पर करेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी नई गारंटियों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वो पुरानी गारंटियों का तो हिसाब करें। पीएम मोदी के 10 साल अन्याय काल के रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों को बस झूठ ही कहा है। राहुल गांधी ने यहां पर तमाम बातें भी बताई हैं और कहा है कि 2 करोड़ नौकरी हर साल की गारंटी भी झूठ, किसान की आय दोगुनी करने की गारंटी झूठ, काला धन वापस लाने की गारंटी झूठ, महंगाई कम करने की गारंटी झूठ, हर खाते में 15 लाख की गारंटी भी झूठ, महिला सुरक्षा और सम्मान की गारंटी भी झूठ, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी दी गई, ये भी झूठ, रुपए को मजबूत करने की गारंटी, ये भी झूठ, चीन को लाल आंख दिखाने की गारंटी, ये भी झूठ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की गारंटी, ये भी झूठ। ये यहां पर तमाम पॉइंट राहुल गांधी ने बताए हैं और केंद्र की मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है राहुल गांधी ने। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को एक और बड़ी खबर बताते चले। एडीआर की रिपोर्ट में बेहद ही बड़ा खुलासा हो गया है। 2022-23 में भाजपा को मिला 720 करोड़ रुपए का चंदा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और एनपीपी को मिले कुल चंदे से 5 गुना चंदा यहां पर ज्यादा मिला है भाजपा को। ये यहां पर एडीआर ने बेहद ही बड़ी जानकारी दी है। इसके साथ ही बताते चले, कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान बोले। भाजपा में शामिल हुए अशोक चौहान शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनने गए थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का टिकट देकर के उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर कर दिया है। ये यहां पर कहना है कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान का। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।